हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर का नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बहुत इजी चैप्टर है और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। इंटरेस्टिंग क्यों बोल रहे हैं? देखिए, ये चैप्टर हमारे डे टू डे लाइफ से रिलेटेड है। अब कैसे रिलेटेड है समझते हैं। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? किसी चीज को प्रेडिक्ट करना। जैसे कि अगर हम एक कॉइन को टॉस करते हैं तो या तो उसमें हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दोनों में से कोई एक आएगा। लेकिन क्या हम लोग श्योर है कि हेड ही आएगा? नहीं ना। क्या हम लोग श्योर है कि टेल आएगा? नहीं। यानी कि हम लोग प्रेडिक्ट किए कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। और एग्जांपल लें, जैसे कि अगर एक डाइस होता है, लूडो खेलें, डाइस को थ्रो करेंगे तो क्या क्या चांसेस आने का? 1 2 3 4 5 6। ये 6 के अंदर ही कुछ ना कुछ आएगा। लेकिन क्या हम लोग श्योर है कि 5 ही आएगा? हाँ, क्या हम लोग श्योर है कि 6 आएगा? कुछ 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है, कुछ ये 6 में से कुछ भी आ सकता है। लेकिन हम लोग क्या किए हैं? प्रेडिक्ट किए कि इस बार मेरा 5 आएगा, ठीक है ना। जो हम लोग प्रेडिक्ट किए हैं उसका क्या चांसेस है आने का, उसको नंबर में जो एक्सप्रेस करते हैं या फिर परसेंटेज में एक्सप्रेस करते हैं कि मेरा इतना परसेंट है इसका आने का या फिर इतना परसेंट है इसका आने का, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। यानी कि नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं हमारा प्रेडिक्शन को। जैसे कि कल इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो कल इंडिया का कितना चांसेस है जीतने का और इंडिया का कल कितना चांसेस है नहीं जीतने का, वो जो चांसेस है उसको नंबर के फॉर्म में मेजर करने को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी है, ठीक है ना। अब इस नंबर को हम लोग नंबर के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं और परसेंटेज के फॉर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं। और एग्जांपल थे, जैसे कि मान के चलिए कि अगर बादल छाया हुआ है यानी कि बादल काला है, तो हम लोग क्या प्रेडिक्ट करते हैं कि बारिश हो सकता है। क्या हम लोग श्योर है कि बारिश होगा? नहीं ना। जब तक बारिश हुआ नहीं है हम लोग क्या बस प्रेडिक्ट करते हैं कि बादल काला दिख रहा है, बारिश हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग ये सब प्रेडिक्ट करते हैं या फिर हम लोग मन में डाउट रहता है कि ये हो सकता है, ठीक है, कल बारिश हो सकता है, प्रेडिक्ट कर रहे हैं। हम लोग जब फोन में देखते हैं कि कल बारिश होगा कि नहीं होगा, क्या वो लोग श्योर रहता है? फोन में जो दिखाता है वो श्योर होता नहीं, वो लोग बस प्रेडिक्ट करता है, ठीक है। तो ये पूरा खेल प्रोबेबिलिटी का है। हम लोग जो प्रेडिक्ट किए हैं उसको नंबर के फॉर्म में एक्सप्रेस करने को क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। और उसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कौन सा मेथड से एक्सप्रेस करते हैं, ये हम लोग बाद में देखने वाले हैं, ठीक है। समझ गए? प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रेडिक्शन। यानी कि कोई चीज का हम लोग क्या किए हैं? प्रेडिक्ट किए हैं, गेस किए हैं। हम लोग कोई चीज को लेकर डाउट में है या फिर अनसर्टेनिटी में, श्योर नहीं है, कंफर्म नहीं है, ठीक है ना। तो कितना हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि हम लोग जो क्या बोलते हैं, समझ लीजिए कोई कॉइन को टॉस किए तो हेड आने का कितना चांसेस है, टेल आने का कितना चांसेस है, ये समझिए। अगर कोई डाइस को थ्रो किए हैं तो उसमें 1 आने का कितना चांसेस है, 2 आने का कितना चांसेस है, ठीक है ना। इवन नंबर आने का कितना चांसेस है। अगर एक डाइस को थ्रो करेंगे तो इवन नंबर कौन कौन सा होगा? 2 4 6, यानी कि इवन नंबर आने का कितना चांसेस है, नहीं है। ये सब हम लोग देखने वाले हैं इस चैप्टर में, ठीक है ना। सिंपल कहे तो प्रोबेबिलिटी का मतलब कि जो हम लोग प्रेडिक्ट किए हैं उसका आने का कितना चांसेस है, परसेंटेज में भी निकाल सकते हैं और सिंपल नंबर में भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी को कैसे निकालते हैं उसको जानने से पहले हम लोग समझ लेते हैं सम ऑपरेशन एंड देयर आउटकम। यानी कि कुछ ऑपरेशन, जैसे कि कॉइन को जब टॉस करेंगे, जब डाइस को थ्रो करेंगे, ठीक है, या फिर कोई नंबर को चूज करेंगे, ये सब क्या हुआ? ऑपरेशन हुआ। तो हेडिंग दीजिएगा सम ऑपरेशन एंड देयर आउटकम। अब देखिए, पहला ऑपरेशन कौन सा हो सकता है? टॉसिंग अ कॉइन। टॉसिंग अ कॉइन। अब बताइए, कोई अगर एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या क्या आएगा? या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है, दो ही चांसेस है आने का। अगर हम बोलेंगे कि हेड आएगा तो हमारा जो फेवर में होता है, जैसे कि हम बोले कि इस बार हम कॉइन को टॉस किए तो मेरा हेड आ सकता है, तो यानी कि इसका मतलब क्या हुआ कि हेड को हम लोग क्या बोलेंगे? ई बोलेंगे। जो हमारा फेवरेबल चांसेस होता है उसको हम लोग ई से इंडिकेट करते हैं, ठीक है ना। जैसे कि कोई मेरा दोस्त है, वो बोला कि इस बार कॉइन को टॉस करो, हम बोलते हैं टेल आएगा, यानी कि वो क्या बोला है? टेल। यानी कि ई का वैल्यू क्या हो गया? टी। यानी कि जो फेवरेबल चांसेस है उसको हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ गया? पहला ऑपरेशन क्या है? टॉसिंग अ कॉइन, यानी कि एक कॉइन को टॉस किए हैं। अब दूसरा ऑपरेशन आता है मेरा टॉसिंग टू कॉइन, यानी कि इस बार हम लोग क्या करेंगे? 2 कॉइन को साथ में उछालेंगे। जब 2 कॉइन को उछालेंगे तो क्या क्या आ सकता है? या तो पहला कॉइन में हेड आ सकता है, यानी कि दोनों में हेड आ सकता है, या फिर एक में हेड आएगा या फिर किसी में भी हेड नहीं आ सकता है। ये चांसेस है मेरा। अगर 2 कॉइन को टॉस किए हैं या तो दोनों में मेरा हेड आ सकता है
या तो मेरा सिर्फ एक ही में हेड आएगा या फिर दोनों में से किसी में मेरा हेड नहीं आएगा। इसमें भी टेल आ जाएगा, इसमें भी टेल आ जाएगा, यानी किसी में हेड नहीं आया, यानी कि हेड आने का चांसेस क्या है, दोनों में हेड भी आ सकता है, एक में भी हेड आ सकता है, या फिर किसी में हेड नहीं आएगा। और टेल आने का क्या चांसेस है, सेम होगा, दोनों में टेल हो सकता है, किसी एक में टेल होगा या फिर किसी में भी टेल नहीं होगा। समझे? यानी कि इतना सारा आउटकम है, इतना सारा आ सकता है। ठीक है, अब आते हैं तीसरा ऑपरेशन में। तीसरा ऑपरेशन क्या है, थ्रोइंग अ डाइस। इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जब एक डाइस को थ्रो करते हैं तो क्या क्या आने का चांसेस है, 1 2 3 4 5 6, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, हम बोलते हैं कि इस बार हम डाइस को थ्रो किए हैं तो 3 आएगा, यानी कि 3 मेरा क्या हो गया, फेवरेबल चांसेस, यानी कि 3 को क्या बोलेंगे, ई बोलेंगे। समझे? हम बोलेंगे कि इस बार मेरा इवन नंबर आएगा। अगर हम डाइस को थ्रो किए तो इवन नंबर आएगा, तो इवन नंबर कौन कौन सा है, 2 है, 4 है, 6 है, यानी कि मेरा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 4 6 इक्वल टू मेरा क्या हो जाएगा, ई बस उसको बोलते हैं जो मेरा फेवरेबल चांस है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, ई का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल चांस, यानी कौन सा चांस मेरा फेवर कर रहा है। समझ में आ गया ना? तो ये 3 ऑपरेशन है, कौन कौन सा है, टॉसिंग अ कॉइन, टॉसिंग 2 कॉइन और थ्रोइंग अ डाइस। ठीक है, अब एक लास्ट ऑपरेशन आता है, इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। एक लास्ट ऑपरेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं। एक लास्ट ऑपरेशन है मेरा चूजिंग अ नंबर, जैसे कि क्या रहेगा, चूजिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 से लेकर 10 तक हम कोई भी नंबर चूज कर सकते हैं, यानी कि इस पर हम बोलते हैं कि हम जो इस पर नंबर चूज करेंगे वो मेरा ऑड नंबर होगा। तो यानी कि मेरा ई का वैल्यू क्या हो जाएगा, इस बार मेरा 1 से लेकर 10 तक मेरा ऑड नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, यानी कि ये सब मेरा फेवरेबल चांसेस है। तो इसको किससे इंडिकेट किए, ई से। ठीक है, फिर दोबारा हम बोलते हैं कि इस बार हम अगर कोई नंबर उठाएंगे तो वो मेरा प्राइम नंबर होगा। तो देखिए, इसको भी हम लोग किससे इंडिकेट करेंगे, ई से। ऐसा करते हैं, इसको E1 बोलते हैं, इसको E2 बोलते हैं। ठीक है ना, क्योंकि दो हम लोग उठा रहे हैं। तो E2 मेरा क्या बोले हैं, प्राइम नंबर। इसको क्या बोले थे, ऑड नंबर, तो क्या गया 1 3 5 7 9। अब E2 क्या बोले, प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या होता है, अगर आपको पता नहीं प्राइम नंबर क्या होता है, तो ये प्राइम नंबर जो खुद से, यानी कि 0 से और इटसेल्फ से बस डिवाइड हो, जो 0 अब आपके दिमाग में आ रहा हो या फिर किसी किसी बच्चे को प्राइम नंबर, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा या फिर किसी किसी बच्चे को पता नहीं प्राइम नंबर होता क्या है, तो घबराने की बात नहीं, हम आपको बता रहे प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर मतलब जो 1 से और खुद से, यानी कि इटसेल्फ से डिवाइड हो, जो 1 से और खुद से डिवाइड हो। जैसे कि 2 मेरा किससे किससे डिवाइड होता है, बस 1 से और खुद से, यानी कि 2 से। जैसे कि बोल देते हैं 5 मेरा प्राइम नंबर होगा, हाँ डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये किससे किससे डिवाइड होता है, एक 1 से और एक खुद से, यानी कि 5 से। तो 5 इज अ प्राइम नंबर। तो 1 से लेके 10 तक प्राइम नंबर कौन कौन सा होगा मेरा, 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा और 9 होगा। 9 देखिए प्राइम नंबर होगा कि नहीं, आप लोग खुद बताइए। 9 मेरा 1 से तो डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, एक 9 से भी डिवाइड होता है, यानी कि 1 से तो होता ही है, खुद से ही होता है, लेकिन 3 से भी होता है, इसलिए मेरा 9 मेरा क्या प्राइम नंबर नहीं होगा। प्राइम नंबर उसी को बोलेंगे जो 1 से और खुद से सिर्फ डिवाइड हो। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। प्राइम नंबर मतलब जो 1 से और खुद से डिवाइड हो, इसलिए 9 नहीं लिखेंगे। तो मेरा फेवरेबल चांसेस क्या हो गया, 2 3 5 7। समझ में आ गया? तो ये था मेरा कुछ ऑपरेशन और उसका आउटकम। तो कौन कौन सा ऑपरेशन था, एक टॉसिंग अ कॉइन, एक थ्रोइंग अ डाइस और एक चूजिंग अ नंबर फ्रॉम 1 to 10। समझ में आ गया? तो अब आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देखिए, अगर बात करें प्रोबेबिलिटी का, तो अभी आप लोग क्लास 9 में, तो आप लोग को बस एक टाइप का प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी है। अगर आप लोग अभी 9 क्लास में, ठीक है ना, 10th में जाएगा वहाँ भी प्रोबेबिलिटी आप लोगों को पढ़ना होगा, 11th में जाएगा वहाँ भी आप लोगों को प्रोबेबिलिटी पढ़ना पड़ेगा और 12th में भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे आप लोग हायर क्लास में जाएगा उतना प्रोबेबिलिटी आप लोगों को ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप लोग 9th क्लास में, यानी कि बहुत बेसिक प्रोबेबिलिटी पढ़ना है, बहुत ईजी पढ़ना है। ठीक है, तो बस आपको एक तरह का प्रोबेबिलिटी पढ़ना है और उसका नाम क्या है,
एम्पेरिकल प्रोबेबिलिटी। अब ये होता क्या है उसको आपको तो समझाएंगे, उसको जानने से पहले आपको समझना होगा ट्रायल का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये ट्रायल का मतलब होता क्या है, तभी आपको ये फॉर्मूला समझ में आएगा या फिर ये प्रोबेबिलिटी समझ में आएगा कि ये कैसे यूज होता है। ठीक है, ट्रायल का मतलब क्या हुआ, मान के चलिए मेरे पास एक कॉइन है। ठीक है, समझिएगा, मेरे पास एक कॉइन है, अगर उसको हम लोग एक बार सिर्फ टॉस करेंगे तो ट्रायल कितना हुआ 1। वही कॉइन को हम लोग अगर 5 बार टॉस किए, अलग अलग आएगा, कभी कभी मेरा हेड आएगा, कभी मेरा टेल आएगा। यानी कि अगर हम 5 बार किसी कॉइन को टॉस करते हैं तो ट्रायल कितना हो गया 5। भले हेड टेल कितना है वो बात की बात है, मान के चलिए 5 बार कॉइन को टॉस किए तो 3 बार हेड आया और 2 बार मेरा टेल आया, तो ट्रायल कितना होगा 5 होगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम लोग इसी कॉइन को 100 बार टॉस किए, जिसमें से मेरा 60 बार मेरा क्या आया, हेड आया, और 40 बार मेरा टेल आया। ठीक है, तो ट्रायल का वैल्यू कितना होगा 100। यानी कि हम लोग इस ऑपरेशन को कितना बार परफॉर्म कर रहे हैं उसी को क्या बोलते हैं, ट्रायल बोलते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए अब इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी होता क्या है इसको ध्यान से समझिएगा। इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है इसको ध्यान समझिएगा। ठीक है, मान के चलिए कि हम लोग एक कॉइन को टॉस किए हैं 200 टाइम्स। ठीक है, हम लोग क्या किए हैं, कॉइन को टॉस किए हैं कितना बार, 200 बार। ठीक है ना, जिसमें से मेरा 100 बार मेरा क्या आया है, हेड आया है, और 100 बार मेरा क्या आया है, टेल आया है। ठीक है, 200 बार हम लोग एक कॉइन को टॉस किए हैं, 200 बार करने पे मेरा 100 बार हेड आया और 100 बार टेल आया। यहां तक समझ में आ गया। अब हम लोग 201वां बार हम लोग टॉस करेंगे, यानी कि एक और बार टॉस करेंगे, तो क्या चांसेस है कि मेरा हेड आएगा और क्या चांसेस है कि मेरा टेल आएगा। ठीक है, तो हम लोग उसको कैसे निकालेंगे, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से। बात समझ में आया क्या बोल रहे हैं। हम लोग क्या किया, ध्यान से फिर से बता रहे, ध्यान समझिएगा। हम लोग एक कॉइन को टॉस किया कितना बार, 200 बार, यानी कि ट्रायल का वैल्यू कितना होगा 200। ठीक है, 200 बार करने पे क्या आया, 100 बार हेड आया और 100 बार टेल आया। ठीक है, तो हम लोग अब अगर 201वां बार टॉस करेंगे, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब टॉस करेंगे तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड ही आएगा या फिर टेल ही आएगा, तो उसको निकालने का जो तरीका है वो किसके हेल्प से निकालेंगे, इंपेरिकल प्रोबेबिलिटी के हेल्प से। ठीक है, इसलिए क्या लिखा हुआ है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। देखिए यहाँ पे पीई लिखा हुआ है, ई का मतलब क्या हुआ, जो हमारा फेवर करते हैं। अगर हम बोलेंगे हेड का बात करेंगे तो यहाँ पे ई की जगह क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ हेड। अगर हम टेल का बात करेंगे तो क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ टेल। अगर अभी हम लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए, अभी हम लोग एक आध दो क्वेश्चन करेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, बस थोड़ा सा पेशेंस रखिए। ई का मतलब क्या हुआ, फेवरेबल चांसेस। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। अगर हम लोग बात करते हैं हेड का तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। हेड कितना बार आया है, 100 बार। हम लोग किसका निकाल रहे हैं, हेड का। मान के चलिए हेड का निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे 100, ऊपर क्या लिखेंगे 100, और नीचे क्या लिखेंगे, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल। टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना हुआ है, यानी कि ट्रायल का वैल्यू कितना है 200, तो नीचे क्या लिखेंगे 200, तो कितना आ गया 1/2, यानी कि 0.5। समझे, प्रोबेबिलिटी कितना आएगा 0.5, यानी कि हम लोग 201वां बार टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि हेड आएगा, 0.5 प्रोबेबिलिटी है। बात समझ में आया। वही हम लोग बात करेंगे टेल का। अब टेल का हम बोलेंगे, हम टेल 201वां बार जब टॉस करेंगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि मेरा टेल आएगा, तो फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ट्रायल इन विच द इवेंट हैपन। यानी कि टेल मेरा कितना बार आ चुका है, कितना बार आया 100 बार, यानी कि यहाँ क्या लिखेंगे 100 डिवाइडेड बाय क्या है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 200, तो इसमें भी कितना आ गया 0.5। अच्छा, जब एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आ सकता है, हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है। हम लोग दोनों निकाल रहे हैं, तो यानी कि E1 मान लेते हैं इसको और E2 मान लेते हैं इसको। ठीक है, E1 का फेवरेबल इसको मान लेते हैं, E2 फेवरेबल टेल मान लेते हैं। तो एक बार याद रखिएगा, अगर एक कॉइन को टॉस करते हैं तो क्या क्या आउटकम आएगा, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ध्यान समझिएगा। तो दोनों का तो हम लोग प्रोबेबिलिटी निकाल चुके हैं, हेड का भी निकाल चुके हैं और टेल का भी निकाल चुके हैं। तो इससे ज़्यादा आउटकम आ नहीं सकता है, हेड और टेल के अलावा तो आ नहीं सकता है। तो जब दोनों प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो हमेशा 1 आएगा। जैसे कि P प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। देखिए यहाँ पे भी 1 ही आएगा, 0.5 प्लस 0.5 कितना हुआ 1। अगर आपका 1 नहीं आ रहा यानी कि आप प्रोबेबिलिटी गलत निकाल रहे हैं। हम सिर्फ कॉइन का बात नहीं कर रहे हैं, हम डाइस में भी यही केस करेंगे, यानी कि टोटल जितना मेरा चांसेस है उस सबका प्रोबेबिलिटी निकाल के ऐड करने पे मेरा 1 ही आएगा। 1 से ना तो ज़्यादा आएगा ना तो कम आएगा। बात समझ में आया।
तो हमेशा इसको चेक करने का ये तरीका है कि टोटल प्रोबेबिलिटी सबका एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकाल दिए हैं और सबका ऐड करने पे 1 आया, यानी कि हम जो प्रोबेबिलिटी निकाले हैं वो मेरा सही है। और अगर 1 नहीं आएगा तो यानी क्या किए हैं, आपने जो प्रोबेबिलिटी निकाला है वो मेरा गलत है, कहीं ना कहीं आपको चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये समझ गए एम्पिरिकल प्रोबेबिलिटी क्या होता है। जो हम लोग कर चुके, जो हैपन हो चुका है, उसके हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी निकालते हैं आगे आने का। ठीक है ना। तो अब हम लोग करने वाले एक आध दो क्वेश्चन जिससे आपका कॉन्सेप्ट और भी क्लियर होगा, जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो रहा है वो अब क्लियर होने वाला है। ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन। अब आपको आइडिया मिल चुका है कैसे बनाते हैं। ठीक है ना। तो इसको आप लोग खुद से अटेम्प्ट कीजिएगा, बन जाएगा तो उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है, नहीं बनेगा तो इसको आप लोग सॉल्यूशन देखिए, क्योंकि हम इसे सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है मेरा, देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोला है, A die throw 500 times and the outcome are noted given below। यानी कि एक डाई होता है ना, डाइस को हम लोग 500 बार थ्रो किए हैं, तो जिसमें से मेरा एक कितना बार आया है 95। और एक चीज देखिए, फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, कितना बार वो हो चुका है, कितना बार वो आ चुका है, उसको हम लोग फ्रीक्वेंसी भी लिखते हैं। ठीक है ना। 1 कितना बार आ चुका है 95 बार, 2 कितना बार आया 80 बार, 3 कितना है 84 बार, 4 कितना है 68 टाइम्स, 5 कितना है 70 टाइम्स और 6 कितना है 103 टाइम्स। कितना बार कौन कौन सा नंबर आ चुका है वो मेरा दिया हुआ है। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, इफ अ डाई थ्रो अगेन, यानी कि अब की बार नेक्स्ट टाइम अगर हम लोग डाइस को थ्रो करते हैं तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 2 3 4 5 6। यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी कि मेरा 1 आएगा, क्या प्रोबेबिलिटी 2 आएगा, यानी कि सबका हमको एक एक करके प्रोबेबिलिटी निकालना है। ठीक है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल हम लोग एम्पिरिकल फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1। ठीक है, गेटिंग 1, तो इसको हम लोग किससे इंडिकेट करते हैं, PE1 से। ठीक है। अब बताइए PE1 का कितना होगा, 1 मेरा कितना बार आ चुका है, कितना बार आ चुका है 95 बार, 95 ऊपर लिखेंगे। और टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है इस वाले क्वेश्चन में, कितना बार हम लोग इस परफॉर्म कर चुके हैं, यानी कितना बार डाइस को थ्रो कर चुके हैं। सिंपल क्वेश्चन में लिखा हुआ है 500 टाइम्स, यानी कि ये मेरा हो गया ट्रायल। इसी को बोलते हैं ट्रायल। ट्रायल का मतलब क्या होता है, कितना बार हम लोग परफॉर्म किए हैं उस एक्सपेरिमेंट को या फिर उस ऑपरेशन को। तो कितना होगा, डिवाइडेड बाय 500। इसको डिवाइड कीजिए, कितना आएगा, 5 को टेबल से काटते हैं, 5 1 जा 5, 5 9 जा 45, 5 1 जा 5 0 0, यानी कि 19/100 आएगा। ठीक है। उसी तरह हम लोग बनाते हैं अब हम लोग सेकेंड का, सिंपल लिख देते हैं PE2। आप लोग समझिएगा कि ये मेरा 2 का है। ठीक है ना। हम उतना भी नहीं लिखते हैं क्योंकि स्पेस कम है। E1 किसका हो गया 1 का, E2 किसका होने वाला है 2 का। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना होगा, 2 मेरा कितना बार है 80 बार, सिंपल वही करेंगे 80 बाई टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 500। इसको सॉल्व कीजिए, 0 0 कट गया, 2 से काटेंगे 2 4 जा 8, 225 जाए, यानी कि 2 4 जा 8 और 225 जाए, यानी कितना आ गया 4/25। ठीक है। अब आता है थर्ड में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, यानी कि हम लोग 3 का निकालने वाले हैं। ठीक है ना। देखिए E1 है मेरा गेटिंग ऑफ 1, E2 है मेरा गेटिंग ऑफ 2, E3 मेरा क्या है 3। E मेरा किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारा फेवरेबल चांसेस का। तो अभी मेरा क्या फेवर में है 3 है। 3 कितना बार आ चुका है, फॉर्मूला यूज करेंगे कैसे, 3 कितना बार आ चुका है 84 बार, तो यानी कि 84 लिखेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 500। सॉल्व कीजिए, इसको कितना आएगा, 2 को टेबल से 4 को टेबल से काटे, हाँ 4 को टेबल से काटते हैं, 4 2 जा 8, 4 1 जा 4, 21, 4 1 जा 4, 1 0, 4 2 जा 8, 2 0, 4 5 जा 20, यानी कि 21/125 आएगा PE3 का वैल्यू। ठीक है। PE4 भी निकालते हैं, सबका इसी तरह के करके निकाल लेंगे आप लोग भी। ठीक है ना। देखिए बहुत इजी है, कुछ नहीं कर रहे हैं, बस फॉर्मूला में बैठा रहे, आंसर मेरा ऑटोमेटिक आ रहा है। कुछ कर रहे हैं आप लोग बताइए। E4 यानी कि 4 का निकाल रहे हैं, 4 कितना बार आ चुका है 68 टाइम्स, यानी कि 68 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ट्रायल कितना है 500। सब में वही काम कर रहे हैं। अब इसको सॉल्व कीजिए, कितना आता है, 2 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 125 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा 28, यानी कि 17/125। ठीक है। इसी तरह हम लोग 5 और 6 का निकालेंगे, क्या लिखेंगे PE5, कितना हो जाएगा, कितना बार 5 आ चुका है 70 टाइम्स, टोटल नंबर ट्रायल कितना है 500, कितना होगा 0 से 0 कट गया, यानी कि 7/50। कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आते हैं 6th में, प्रोबेबिलिटी ऑफ E6 कितना बार आ चुका है 103 टाइम्स, और टोटल ट्रायल कितना है
500। ये तो कैंसल आउट नहीं होगा, कैंसल आउट होगा 103/500 नहीं होगा। तो यानी कि E1 का वैल्यू कितना आ गया 19/100, E2 का वैल्यू 4/25, E3 का वैल्यू 21/125, E4 का वैल्यू 17/125, E5 का वैल्यू ये आया है और E6 का वैल्यू 103/500। अब बताइए यहाँ पे आप लोगों को कहीं पे दिक्कत? आप लोगों को सिलेबस बस इसी तरह का क्वेश्चन पूछेगा, यानी कि आउटकम और उसका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा, उसी के हेल्प से हमको पूछेगा कि इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है ना। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको कहीं पे दिक्कत लगा, यहाँ पे कहीं पे हार्ड लगा, ये बताइए तो आप लोग। कितना सिंपल था, कितना इजी था, और इससे क्या इजी मिलेगा? अभी आप लोग क्लास 9 में, इसलिए बहुत बेसिक मिला है। वैसे प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना हायर क्लास में रहेगा उतना ज़्यादा आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए अभी मौका का फ़ायदा उठाइए, बेसिक है पकड़ के चलिए, ताकि आपको हायर क्लास में दिक्कत ना हो। तो उम्मीद करते हैं कि आज जितना कुछ भी पढ़ाए होंगे समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में या फिर किसी अगले चैप्टर में। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। बेस्ट ऑफ लक।